स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करूंगी जर्नल एंट्रीज ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस विच आर ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट। जो पहली 5 ट्रांजैक्शंस हैं इसकी एंट्रीज जो है वो सिंपल हैं। उसके बाद डिस्काउंट की एंट्रीज कवर करूंगी, लेकिन इसको करने से पहले हमें समझना होगा इसके थ्योरी बेस को और इसकी टाइप्स को। ठीक है, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे डिस्काउंट की एंट्रीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं बता दूं दैट दिस चैनल कॉमर्स गाइड A to Z इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी एट होम। तो सिंपली आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है बाय DK गोयल। तो आप अपनी बुक्स को सामने खोल कर रख सकते हो। अगर आप कोई और भी बुक फॉलो कर रहे हो तो भी एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल को रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि मेरी कोशिश इस चैनल पर यही रहती है कि मैं बिल्कुल बेस पर तक जाके बच्चों को समझाऊँ। और मैं ये मानकर चलती हूँ कि बच्चों को के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई नहीं है और तो वो मेरी वीडियो पे ही रिलाई कर रहे हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक तक जाकर क्लियर करूं और कवर करूं, और थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों ही मैं इस अपने चैनल पर कवर करती हूं। तो सिंपली अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो मुझसे, मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर जवाब दूँगी। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। करने से पहले एक बार मैं बता दूं दैट आप जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो किसी छोटे से पेज पर लिखकर हमेशा अपने सामने रखिए, सो दैट जब आप एंट्रीज पास करो आपको कॉन्फिडेंस आए। आप साथ के साथ रूल देखो कि कौन सा लग रहा है, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तो फिर आप रेफ़र मत करिए, फिर आप खुद से लगाना शुरू करना है रूल्स। ठीक है, अभी आपको देखने पड़ेंगे साथ साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़ ₹2500। तो बिजनेसमैन ने या ओनर ने या प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकलवाया है 2500। तो यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। पहले तो एक तो आ रहा है कैश, ठीक है, दूसरा है ओनर ने पैसा निकलवाया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड पार्टी है या फिर एक हेड कैश हो गया और जो सेकंड हेड है वो है ओनर का, और ओनर के पास पैसे गए हैं, और हम हमेशा रूल लगाएंगे पर्सन का यहाँ पे, और पर्सन का रूल यहाँ पे लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्योंकि ओनर के पास पैसे गए हैं। तो लेकिन हमने डिनोट किस टर्म से करना है उसको, ड्राइंग्स को से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से गया है और कैश आता है एसेट के अंदर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो सिंपली रुपीज़, यहाँ पे अकाउंट रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2500, और फिर आप लिख दोगे नरेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज पेड सैलरी टू गोपाल को 1200 रुपीज़ दिए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे दो हेड्स कौन से इन्वॉल्व है। पहले तो कैश क्या है 1200 रुपये, तो कैश तो इन्वॉल्व है ही है, और कैश है रियल अकाउंट का के अंडर आता है क्योंकि ये एसेट है, और उसका रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिंपली टू कैश तो होगा ही। ठीक है, कितनी रुपीज़ है 1200, ये हमने क्रेडिट कॉलम में लिख दिया 1200। अब डेबिट करने के लिए गोपाल को डेबिट करे या सैलरी को डेबिट करे। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, और जब भी कैश ट्रांजैक्शन होती है और एक्सपेंसेस के केस में तो वैसे भी हम एक्सपेंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस के हेड को। ठीक है, और ये कैश ट्रांजैक्शन भी है, तो हम सैलरी को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और सैलरी क्या है, एक्सपेंस आता है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज़ ₹1200, और नरेशन पास करके हम कर देंगे इसको क्लोज। नाउ नेक्स्ट इज रिसीव्ड कमीशन रिसीव हुई है ₹200 की। तो सबसे पहले कैश आया है यहाँ पे, और कैश के केस में रूल लगता है एसेट का, ठीक है, रियल अकाउंट का, और यहाँ पे आ जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम एक बार तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट ₹200। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे है कमीशन रिसीव हुई है हमें, और कमीशन रिसीव होता है इनकम, और एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो यहाँ पे है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कमीशन अकाउंट ₹200। अगर लिखा होता कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए तो भी यही एंट्री होती, क्योंकि कैश की एंट्री में
हमने उसका नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो सिंपली नरेशन लिख लेते हैं, अकाउंट को इसको क्लोज कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ पॉइंट, विच इज़ गुड्स परचेज फ्रॉम अजय रुपीज़ 1,20,000। और यहाँ पे कैश की कोई बात नहीं हो रही है, अजय का नाम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, क्रेडिट परचेज की। तो एंट्री होगी, परचेजेस हमारे लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट। सो परचेजेस, और क्योंकि गुड्स के केस में आपको मैंने बताया था कि हम हमेशा परचेजेस ही लिखने हैं, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, कितनी अमाउंट थी, 1,20,000, ठीक है। और किससे लिया है हमने, अजय से, अजय आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे है क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू अजय, नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू अजय रुपीज़ 5,000, हमने अजय को 5,000 के गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर लिए। जब हमने ख़रीदे थे गुड्स तो हमने उसको डेबिट किया था, क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपेंस था। लेकिन अब हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो एक्सपेंस था पहले, अब क्या हो गया, ये मेरी इनकम हो जाएगी, क्योंकि मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए, मुझे उससे कभी ना कभी वापस पैसा आएगा, ठीक है, या मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर पहले मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हम इनकम को करते हैं क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और डेबिट किसको करेंगे अब हम, यहाँ पे अजय की बात हो रही है ना, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे हो जाएगा अजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स किसके पास गए हैं, अजय के पास। डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितने रुपीज़ थे, 5,000 रुपीज़, ठीक है। सिंपली नरेशन पास करेंगे, गुड्स रिटर्न टू अजय, और हम कर देंगे इसको बंद। अब आ जाते हैं 6th पॉइंट के अंदर, गुड्स सोल्ड टू राजीव रुपीज़ 40,000, मैंने गुड्स बेच दिए हैं राजीव को 40,000 रुपये में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे कैश आया नहीं, उसकी कोई बात नहीं हुई है, और क्योंकि राजीव का नाम है यहाँ पे तो हम ये मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट सेल्स है। गुड्स के केस में हम हमेशा वर्ड रिकॉर्ड करते हैं सेल्स, मतलब अगर गुड्स बिके हों तो हमारी जो टर्म होती है वो हम करते हैं सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं, गुड्स हमारे पास से गए हैं और किसके पास पहुँच गए हैं, वो राजीव के पास पहुँच गए हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ये देखिए, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी, राजीव का नाम मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स मतलब यहाँ पे है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि सेल्स से मुझे पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ सेल्स को। सो अमाउंट वुड बी रुपीज़ 40,000 एंड 40,000 हेयर, और यहाँ पे आ जाएगी नरेशन। अब हम चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ, वो है राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, मतलब 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000 के गुड्स मुझे वापस कर दिए हैं राजीव ने, तो गुड्स मेरे पास वापस आ गए हैं, ठीक है। तो जब मेरे पास गुड्स वापस आए तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को नुकसान हो गया उन गुड्स का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेबिट ऑल, ये रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, किसने दिए हैं गुड्स, मुझे राजीव ने रिटर्न किए हैं ना, राजीव से वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी राजीव, ठीक है। और अकाउंट नहीं आता है, टू राजीव, और अमाउंट थी 4,000 रुपीज़। तो ये एंट्रीज मुझे आपको आज बताना। अब हम समझेंगे डिस्काउंट, जब सेलर गुड्स के प्राइस को रिड्यूस कर देता है बायर के लिए, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कि उतने अमाउंट से डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और डिस्काउंट जो है अकाउंटिंग में 2 टाइप्स का हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो देता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक ही चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उसी में ही डील कर रहे होते हैं। तो जब हम उनके पास जाएंगे, मतलब जब रिटेलर उनके पास जाएगा तो उसको बल्क में सामान ख़रीदना पड़ेगा। तो
बल्क परचेज जब होती है तब उनको कुछ परसेंटेज के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है वो गुड्स की प्राइस के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए अगर एक सेलर है और उसने गुड्स पर बेच रहा है वो, और 1 लाख रुपए के गुड्स हैं और वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब उसको कैश जो है वो 1 लाख रुपए नहीं आएगा, 80,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट जैसी चीज़ लिखी हो क्वेश्चन में, तो हमने हमेशा डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई उसी को ही हमने उसी की ही एंट्री रिकॉर्ड करनी है और डिस्काउंट को कहीं शो नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 80,000 रुपीज़ की एंट्री की है, 1 लाख रुपए के गुड्स थे और 20,000 को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया। और ये जो डिस्काउंट्स होते हैं ये चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो, मतलब चाहे कैश सेल्स हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो, दोनों के लिए लग जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और बेसिकली जो इस यहाँ पे चीज़ होती है वो होती है बल्क और लार्ज क्वांटिटी पर ही ये डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप लोगों को पता हो जो बड़े वॉलमार्ट्स होते हैं या फिर बेस्ट प्राइस जैसी जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे गुड्स आपको बल्क प्राइस में मिलते हैं, वहाँ पे पहले तो सिर्फ रिटेलर ही जा सकता है। पहली बात तो ये, वहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। कोई रिटेलर जिसकी दुकान हो, जिसके पास लाइसेंस हो, वो ही वहाँ पर जा सकता है और वहाँ पर गुड्स ख़रीद सकता है जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे उनको मिलते हैं। तो जिस रेट पे हमें मिले वो गुड्स हमने उसी को ही रिकॉर्ड करना है, उस अमाउंट को। और अगर ऐसे गुड्स को हम रिटर्न करते हैं तो भी हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ के गुड्स थे ना, अगर मान लो 1 लाख रुपीज़ के गुड्स जो थे उसमें से हमने 10,000 के गुड्स जो थे वो रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है। तो 10,000 के गुड्स जब रिटर्न हुए तो 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000। तो एंट्री हमने 8,000 के गुड्स के रिटर्न होने की करनी है, ठीक है। तो एंट्री वही होगी जो हम कर चुके हैं, बस अमाउंट हमने उसको माइनस करके लिखना है। सेकेंड टाइप इज़ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है उन कस्टमर्स को जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हैं। या फिर मान लीजिए अगर हमने 2 महीने के लिए क्रेडिट पे गुड्स बेचे थे और उन्होंने 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दी या 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, तब इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं ताकि लोग जल्दी से जल्दी हमें कैश वापस करें हमारा, ठीक है, या फिर जल्दी से जल्दी कैश पेमेंट्स को इनकरेज करने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। और ये डिस्काउंट तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो एक्चुअली में हम देते हैं, मतलब जिस टाइम पे पेमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब पेमेंट आई, जितना कैश आया, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लिया, जितना डिस्काउंट आया वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली हमने एंट्री करनी होती है। तो कैश डिस्काउंट में 2 तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। मतलब डिस्काउंट अलाउ जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव जब हमें डिस्काउंट मिला, मतलब जब मैंने परचेजेस की और यहाँ पे जब सेल्स की, ठीक है। तो मान लीजिए जब मैंने सेल्स की और मुझे कुछ अमाउंट आनी थी और मैंने उसके ऊपर दे दिया उसको कुछ कैश डिस्काउंट जब उसने पेमेंट की। तो जब मैंने उसको कैश डिस्काउंट दिया तो उस टाइम पे क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया और अब मेरे को कम पेमेंट आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो उस केस पे वो बन जाता है डिस्काउंट अलाउड। और अलाउड इसलिए क्योंकि मैंने दिया है डिस्काउंट, अब मुझे क्योंकि कम पेमेंट आ रही है तो इसको हम लेके चलेंगे काइंड ऑफ एक्सपेंस। ये मेरा एक्सपेंस है और आपको पता ही है कि हम हमेशा जो एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करते हैं। तो ये हो जाता है डिस्काउंट अलाउड, हमेशा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमेशा होता है डेबिट। और जब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, मतलब मुझे डिस्काउंट मिला, जितनी पेमेंट मुझे करनी थी अब मुझे उससे कम करनी पड़ी, तो जितने क्या मुझे डिस्काउंट मिला वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे इनकम, और इनकम को हम करते हैं क्रेडिट। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो जाता है क्रेडिट, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं एंट्रीज। हम समझेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री। तो मैंने उसी क्वेश्चन को ही आगे कंटिन्यू कर लिया है और अब हम इस ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। दैट पेड कैश टू अजय रुपीज़ 1,10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज़ 5,000। पहले तो जब मैंने कैश पे किया अजय को तो उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। अजय यहाँ पे है इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के केस में लग जाता है पर्सनल अकाउंट का रूल, तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे अजय अकाउंट होगा डेबिट। उसके बाद जितने का कैश गया हमसे
जो कि था 1,10,000, उसको हम कर देंगे क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश गया है और वो एसेट है। उसके बाद जो 5,000 हमें डिस्काउंट मिला है वो हो जाएगा हमारे लिए प्रॉफिट, और हम इनकम्स को करते हैं हमेशा क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा क्रेडिट। अब यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि हमने अमाउंट को कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अजय को कितने पैसे एक्चुअल में देने थे। ये देखिए, अजय से मैंने 1,20,000 के गुड्स परचेज़ किए थे, जिसमें मैंने 5,000 के गुड्स उसको रिटर्न कर दिए थे। तो अब मुझे उसको पेमेंट करनी थी 1,15,000 रुपये की। ठीक है, अब 1,15,000 रुपये की पेमेंट ना करके मैंने कितने की पेमेंट की है, 1,10,000 की। तो वो मैंने लिख लिया जितने की पेमेंट की है, और बाकी 5,000 का मुझे मिल गया है डिस्काउंट। अब जब मैंने यहाँ पे डेबिट करना है इंडिविजुअल को, तो मैंने अब यहाँ पे कितने अमाउंट से करना है। हमने ये नहीं देखना कि उसको कितना पैसा गया, हमने ये देखना है कि हमने उसके अकाउंट को कितने से सेटल करना है। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल कितना बन रहा है, 1,15,000, तो डेबिट में भी 1,15,000 आएगा। उसके एक और कारण है, वो ये है कि जितने का बकाया रहता था मेरा, उसकी तरफ 1,15,000 का बकाया रहता था, जो कि मेरा सेटल हो गया है 1,10,000 रुपये पे करके, क्योंकि 5,000 मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे मुझे 1,15,000 ही लिखना है, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले एंट्रीज़ की हुई हैं उसमें मैंने अजय को ऑलरेडी क्रेडिट दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, हमने अजय की ये वाली एंट्री की थी। ठीक है, यहाँ पे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय, तो कितने का मैंने उसको क्रेडिट दिया हुआ था, 1,20,000 का। उसके बाद क्या हुआ, अजय से हमने कुछ गुड्स जो थे वो रिटर्न कर दिए, तो 5,000 का उसको डेबिट दे दिया। पहले 1,20,000 का क्रेडिट दिया और अब 5,000 का डेबिट दे दिया, तो कितने का बकाया रह गया, 1,15,000 का डेबिट। अब हमें इसको देना पड़ेगा, जब तक नहीं तो इसका अकाउंट सेटल नहीं होगा। अगर हमने कम दे दिया तो हमारा आगे मिसमैच हो जाएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर अजय को 1,15,000 का डेबिट देकर हमने सारा जो उसका अकाउंट था वो सेटल कर दिया है। अब अजय की तरफ हमारा कुछ भी लेफ़्ट ओवर नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री के ऊपर, जो है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, और जब मैं डिस्काउंट दे रही हूँ मतलब जब कंपनी डिस्काउंट दे रहा है किसी को, तो वो हो जाता है उसके लिए एक्सपेंस, क्योंकि अब हमें कम पैसे आएंगे। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजीव पेड ₹32,000 एंड 4,000 डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हमें राजीव से कितने पैसे आए, ₹32,000। तो सिंपली पहले इसकी एंट्री लिख लेते हैं, जितने का कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट ₹32,000। ठीक है, उसके बाद 4,000 डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है या लॉस है, और उसको हम क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रवि, क्रेडिट द गिवर। तो रवि ने कितने पैसे दिए हमें, अच्छा, अब पहले तो यहाँ पे 4,000 रुपीज़ आ गया। हमने इन दोनों का टोटल यहाँ पे लिखना है 36,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि रवि से मुझे 36,000 रुपीज़ आने थे। ठीक है, लेकिन मैंने रवि से 32,000 रुपीज़ लेके और उसको 4,000 का डिस्काउंट देकर उसके अकाउंट्स को सेटल कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे 36,000 ही लिखना पड़ेगा। और जो रवि है उसकी स्टोरी भी अगर आपको याद हो, हमने अभी किया था, वो ये थी, सॉरी रवि नहीं, ये राजीव है, आप अभी रवि ले लो, इसको मान के चलो। तो हमने गुड्स बेचे थे रवि को 40,000 रुपये के, जिसमें से 10% उससे रिटर्न कर दिए थे, मतलब कि 4,000 के उससे रिटर्न कर दिए थे। तो कितने के पैसे लेने थे, मैंने उससे लेने थे 36,000 रुपीज़ के पैसे, है ना, सॉरी 36,000 रुपीज़ के गुड्स के पैसे। तो 36,000 रुपीज़ के बजाय हमने उससे लिए 32,000 और 4,000 हमने उसको दे दिया डिस्काउंट, जो कि हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे लिए लॉस हो गया 4,000 रुपीज़ का। और रवि के अकाउंट को हमने 36,000 रुपीज़ का इसलिए क्रेडिट दिया है क्योंकि हमने उसके अकाउंट्स को सेटल करना है। अब हम समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं वैसे ही करनी है। डिस्काउंट को हमने शो नहीं करना है और अमाउंट को रिड्यूस करके लिखना है। तो सोल्ड गुड्स टू गोपाल,
गोपाल को गुड्स बेचे गए हैं और कैश पेमेंट की कोई बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स है। और सेल्स होती है इनकम, और इनकम हमेशा होती है क्रेडिट, ठीक है। और गोपाल यहाँ पे होगा डेबिट द रिसीवर, ठीक है, क्योंकि गोपाल को गुड्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी, पहले तो एंट्री लिख लेंगे, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे आएगी अमाउंट की बात। 60,000 रुपीज़ लिस्ट प्राइस था, 10% उसके ऊपर डिस्काउंट था। 60,000 का 10% होता है 6,000, और 6,000 को जब हम 60,000 से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 54,000। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 54,000 को, ठीक है। सो सिंपली अगर मान लीजिए यहाँ पे कैश पेमेंट हुई होती, ठीक है, तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 54,000 ही आना। अब हम समझेंगे कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही एक ट्रांजैक्शन में अगर आपको दिए हो तो आपको कैसे करना है, और इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही करना है अगर सेपरेटली दिया हो। जैसे कि गुड्स परचेज किए हैं जिसका लिस्ट प्राइस था 50,000 रुपीज़ और 20% उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला और 5% कैश डिस्काउंट मिला। तो सबसे पहले तो हमने उसकी अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही एंट्री बनानी है। जैसे कि 50,000 का 20% कितना होता है 10,000, तो 50,000 में से 10,000 जब मैंने माइनस किए तो 40,000 रुपीज़ आया, ठीक है। और 40,000 रुपीज़ को ही मैंने रिकॉर्ड करना है, और 40,000 के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट मिला है, क्योंकि 40,000 ही ऑब्वियसली मैं पे करूँगी, और जब मैंने पे करा तो उस टाइम उसने मुझे 5% कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 40,000 का हम निकाल लेंगे 5%, जो कि बच गया 2,000। अब हमने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, तो हमने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स की एंट्री क्या होती है, परचेजेस होता है एक्सपेंस, सो एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश जितना गया और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। सो परचेजेस हमने कितने की हैं, परचेजेस यहाँ पे हमने की हैं 40,000 रुपीज़ की, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 40,000, ठीक है। और मुझे कैश कितने का देना पड़ा, पहले तो डिस्काउंट कितना दिया मुझे उन्होंने, 20,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला मुझे, और अब मुझे पेमेंट कितने की करनी पड़ी होगी 38,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो सिंपली ये एंट्री है, हमने ट्रेड डिस्काउंट को रिड्यूस करके ही लिखना है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले एंट्री दी कि जैसे इसको स्प्लिट कर दिया, जैसे मान लो बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹50,000 ट्रेड डिस्काउंट, ये 1 तारीख को शो कर दिया उन्होंने, और उसके बाद जब 5% कैश डिस्काउंट मिला पेमेंट के दौरान, वो हो गया 5th ऑफ द मंथ, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया, आपको पहले परचेजेस की एंट्री करनी है, तो जब आप परचेजेस की एंट्री करोगे वो होगी क्रेडिट परचेजेस, और जब आप पैसे देने की एंट्री करोगे तब आप कैश डिस्काउंट को शो करोगे। ऐसे ही हो जाएगी सेल्स की एंट्री भी। अगर मान लीजिए सेल्स हो रही हैं गुड्स की और ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों दिया हुआ है, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर कैश डिस्काउंट लगाना है, ठीक है। और सेल्स के केस में हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, और वो आपको कर देना है डेबिट। और ऐसी एंट्रीज़ जहाँ पे मतलब 3 अकाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हो, ऐसी एंट्रीज़ को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज़। पहले जब हमने एंट्रीज़ की थी जिसमें 2 अकाउंट्स थे वो सिंपल एंट्रीज़ होती हैं, और ऐसी एंट्रीज़ होती हैं कंपाउंड एंट्रीज़ जिसमें 3 अकाउंट्स या 3 से कई बार ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम फटाफट से समझ लेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नाउ मीनिंग ट्रेड डिस्काउंट इज़, ये अब फटाफट से समझ आ जाएगा, ये अलाउ किया जाता है होलसेलर के द्वारा और मैन्युफैक्चरर के द्वारा। किसको दिया जाता है, ये रिटेलर को, और एक फ़िक्स परसेंटेज पे दिया जाता है, और ये बल्क परचेज पे होता है, ठीक है। जबकि कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब पेमेंट होती है ऑन द स्पॉट या फिर विद इन फिक्स्ड पीरियड। अगर हमने रखा हुआ है पीरियड कि अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो उस केस में हम कैश डिस्काउंट कर देते हैं, और ये तब दिया जाता है जब डेट से पहले या विद इन दैट डेट अगर आप पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करती है और यहाँ पे टाइम मैटर करता है, ठीक है।
ये जनरली होता है रिटेलर्स के केस में, क्योंकि जब रिटेलर्स को लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंटेड रेट पे जब उनको मतलब मिलता है प्रोडक्ट, तो वो आगे उसको बेच के प्रॉफिट अच्छा सा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एमआरपी होगा वो उसी पे ही जो है पैसे लेते हैं। और ये जो होता है बेसिकली इनकरेज किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कीजिए। और यहाँ पे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हम बिल्कुल नहीं करते हैं, जबकि इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द, ये इनवॉइस में ऑलरेडी डिडक्ट करके ही हम शो करते हैं, लेकिन इसको इनवॉइस में हम डिडक्ट करके नहीं शो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप कर लेना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। और हम इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 तक काफ़ी एंट्रीज अब आप कर पाओगे। अगर कोई न्यू पॉइंट होगा तो मैं देख लूँगी, बट आई थिंक आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक अब सब नहीं 8 तक कर पाओगे। यहाँ तक आप सब कर पाओगे, क्योंकि ये देखो कैश और ट्रेड डिस्काउंट की ही है, और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है हर एक पॉइंट को बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स तक कवर करने की। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलूंगी आपको नई वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट एंट्रीज लेके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, शेयर योर फीडबैक।